नमस्कार आप सभी को। मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ बीट द कंपटीशन पे। तो ईएमआरएस की पहली पिटीशन खारिज होने के बाद विद्यार्थियों में उत्साह का तो माहौल है ही, तैयारी के एक कदम आगे बढ़ने का वक्त भी अब आ चुका है, जिससे कि लग रहा है कि एग्जामिनेशन डेट्स भी जो है वो जल्दी ही अनाउंस कर दी जाएंगी। ऐसे में एक चीज जो हमें ध्यान में रखनी है वो है आपकी प्रिपरेशन कितनी बेहतर हुई, कितनी आगे बढ़ी, इसके ऊपर हम बात करेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पेपर वन, जो जनरल अवेयरनेस का पूरा पेपर है, जीएस का जो पेपर है। ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में भी, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में भी और नॉन टीचिंग में भी ये जो चीजें आपसे पूछी जा रही हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि एक स्टेप अहेड आपकी तैयारी जा चुकी होगी। इन शॉर्ट मैं चर्चा में करूंगी। सबसे पहली बात, अगर अभी भी आप नॉन सीरियस तरीके से पेपर को देख रहे हैं तो बिल्कुल सावधान हो जाइए, क्योंकि पेपर तो होना ही है। ठीक है, 15 दिन पहले चाहे 15 दिन बाद, अब ये डिसीजन आपका कि कितनी मजबूती से आपको अपनी तैयारी की तरफ आगे बढ़ना है। दूसरा, सिलेबस की हार्ड कॉपी आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, कंठस्थ कर लीजिए इसको, याद कर लीजिए जितना आप याद कर सकते हैं एक एक चीज को। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, आईसीटी, एजुकेशनल करंट अफेयर, टीचिंग एप्टीट्यूड, इसके अलावा केस स्टडी की बात करें, चाहे हम एक्सपीरियंशियल नॉलेज की बात करें, एनईपी की बात करें, हिंदी इंग्लिश की बात करें, आपको रिस्क नहीं लेना है कि सब्जेक्ट कंसर्न को जो है लेकर के आगे बढ़ना है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर या ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में जाहिर सी बात है कि भाई आप जो है इतनी क्वालिफिकेशन के बाद पेपर में बैठने जा रहे हैं, तो एक अच्छी तैयारी आपकी बेशक होगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो चैनल के ऊपर अगर आप जाएंगे तो मोर ओवर 782 ऐसी वीडियोस हैं जहां पर ये हमारे इसकी डी ट्रिपल एस बी की केबीएस के इंटरव्यू की तैयारी ऑलमोस्ट चल रही है। इन्फॉर्मेशन भी आपको टाइम टू टाइम दी जा रही है, तो बिल्कुल आप देख भी पा रहे होंगे। टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है बिल्कुल यहाँ पर, जहां से आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा, ताकि आप कंप्लीट प्रिपरेशन अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट कर पाए। तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल चॉइस आपकी है। पार्ट वन जो 80 नंबर का है, पार्ट टू जो बिल्कुल आपका यहाँ पर 70 नंबर का है, टोटल होगा 150 नंबर का, जिसमें से कि पेपर जो काउंट होगा 130 नंबर का ही काउंट होगा। 20 नंबर आपके क्वालिफाइंग है इन हिंदी और इंग्लिश, जो नेचर का पेपर है आपका। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की बात कर रही हूँ। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में जो एक चीज और हमारी एड ऑन हो गई थी वो थी रीजनल लैंग्वेजेस को लेकर के, तो वो भी हमारी क्वालिफाइंग इन द नेचर रहेगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। हालांकि सिलेबस सेम है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में, बस रीजनल लैंग्वेज यहाँ पर ऐड हुई है ना। जनरल अवेयरनेस अगेन मैं बोलूंगी लूसेंट बेस्ट रहेगी। एजुकेशनल करंट अफेयर के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट, जो भी वहाँ पर इनिशिएटिव्स हैं, हालांकि 35 वीडियोस अब तक जा चुकी हैं विद पीडीएफ, तो उनको पढ़ लेंगे तो उससे ज्यादा नहीं आएगा। इनफ मैंने करा दिया है, जहां जहां से मुझे उम्मीद थी कि सवाल बन सकते हैं। रीजनिंग एबिलिटी के लिए केंद्रीय विद्यालय, एनवीएस, डीट्रिपल के जो पेपर अब तक हो चुके हैं उनकी प्रैक्टिस, मैंने यहाँ पर डीट्रिपल का पीवाईक्यू भी सॉल्व करवाना शुरू करा दिया, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, देख लीजिए वीडियोस को 2x पे करके देखिए। समय की अगर बचत करनी है, बिल्कुल जो भी बेस्ट एफर्ट आपको लगता है आप कर सकते हैं, आप कर कीजिए इसको लेकर के। आईसीटी के लिए फिर से कहूंगी, जो मैंने पीडीएफ टेलीग्राम में सॉफ्टवेयर, माफ कीजिएगा, हार्ड कॉपी तो नहीं कहूंगी, सॉफ्ट कॉपी शेयर की है, उसको एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। आईसीटी के साथ साथ देखिए, आप जो है कोशिश कीजिए कि आईसीटी में जो सवाल बनते हैं कम्युनिकेशन को जोड़ करके बनेंगे, टीचिंग लर्निंग को जोड़ करके बनेंगे, तो वो चीज आप मिस नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आईसीटी के मोर ओवर 10 से 12 लेक्चर्स ऑलरेडी चैनल के ऊपर जा चुके हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड की अगर बात करूं तो फिर से वही कहूंगी, जो मैंने केविस मदान की किताब का जो सॉफ्ट कॉपी ऑलरेडी टेलीग्राम में शेयर की है, वहीं से आपको कवर करना है। उसके पीछे मुझे लगता है कि मोर ओवर 400-500 एमसीक्यूज दे रखे हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे सवाल, चाहे एक्सपीरियंशियल की मैं बात करूं, केस स्टडी की बात करूं, सीटेट का पेपर अभी हाल फिलहाल में हुआ है, आपको कोई अलग से किताब नहीं खरीदनी है। मैंने हमेशा बोला कि प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है आपका प्रैक्टिस कितना ज्यादा कर पाते हैं, बिकॉज टाइम कम होता है एग्जामिनेशन में, प्रेशराइजेशन, हम बहुत ज्यादा प्रेशर बहुत फील करते हैं पेपर में कि कितना ज्यादा हम जल्दी से सवालों को सॉल्व करें। नेगेटिव मार्किंग भी है, ये भी हमें नहीं भूलना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी पीवाईक्यूज मैं करवा चुकी हूँ, और उसके साथ साथ डी ट्रिपल एस बी में, केवीएस में, एनबीएस में, इसके अलावा जहां से भी आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के पीवाईक्यू ऑथेंटिकली आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ मिलते हैं, उनको कर लीजिए। उसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। मैं इसके लिए आपको कोई पर्टिकुलर किताब नहीं सजेस्ट कर सकती। एक ही किताब मैंने शेयर की है टेलीग्राम में, उसको आप जरूर देख लीजिएगा, वो आपके काम की है। बिकॉज 20 से 30 पन्नों में मुझे लगता है कि पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड कवर हो रहा है, उसके लिए आपको 150 पन्नों की किताब पढ़ने की आवश्यकता मुझे नहीं लगती। बाकी लास्ट कॉल बिल्कुल आपका यहाँ पर रहेगा। एनईपी
करंट अफेयर में भी इंपॉर्टेंट एजुकेशनल करंट अफेयर में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, साथ में एनईपी का कंप्लीट जो वीडियो है ऑलरेडी चैनल के ऊपर जा भी चुकी है, तो उसको आप देखिए। पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है बीट द कंपटीशन चैनल के ऊपर टेलीग्राम पे, तो वहां से भी आपको मिल जाएगा। उससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। रही बात हिंदी और इंग्लिश की, क्वालिफाइंग इन द नेचर है, तो सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा भी नहीं है कि भाई क्वालिफाइंग इन द नेचर है तो ठीक है, पढ़ लेंगे तो भी ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तो भी ठीक है, नहीं। यहीं से जज करेंगे कि कैंडिडेट्स का कितना ज्यादा कैलिबर है पेपर को निकालने का। तो 20 नंबर में से एटलीस्ट आपकी जो इंश्योरिटी है 12 नंबर को गेन करना, वो तो आना ही चाहिए। हिंदी इंग्लिश दोनों की मैं बात कर रही हूँ, जो कि आपको ध्यान में रखना है। किताब जो मैंने जर्नल हमेशा बोली है, अरिहंत की या लूसेंट की कोई भी किताब आपको मिलती है, कोई भी एबीसी किताब आपके पास पड़ी हुई है, क्योंकि पैटर्न तो सेम है ना। इंग्लिश में वर्ब ऐसा तो है नहीं कि जाकर के नाउन बन जाएंगे, संधि विच्छेद जाकर के विसर्ग बन जाएंगे। आपका एक काम है यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना। पेपर काफी क्वालिफाइड जो माना गया है आपसे कि क्वालिफाइंग ही लेंगे लैंग्वेज वाला, तो जाहिर सी बात है कि बहुत टफ नहीं पूछेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको उतना स्कोर कर लेना है कि जो रिस्क फैक्टर है आपका 40% वाला, उनसे बाहर निकल जाए। बैलेंस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सिर्फ यहाँ पर जनरल पेपर की बात इसलिए की है बिकॉज पीजीटी, टीजीटी, नॉन टीचिंग सब में कॉमन है। और बैलेंस को मेंटेन करना उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना ज्यादा आपको नेगेटिव मार्किंग के ऊपर, अपनी रिवीजन के ऊपर और साथ में अपने सब्जेक्ट कंसर्न के ऊपर फोकस करना इंपॉर्टेंट है। तो ये इन शॉर्ट एक वीडियो थी। हालांकि मैं इससे पहले बहुत वीडियोस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के ऊपर भी बना चुकी हूँ। करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, आईसीटी, अर्थमेटिक एबिलिटी की बात करें, एक्सपेरिएंशियल क्या है, केस स्टडी क्या, मैं सब कुछ बता चुकी हूँ, जो कि आपको एआरएस का पेपर क्वालिफाई करने के लिए सफिशिएंट है। सो काइंडली विजिट ऑन द चैनल एवरीवन। अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो इस चीज की इंश्योरिटी है कि जो पेपर 1 का आपका जनरल पार्ट है वो कम से कम आपके हाथ में रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। फिर भी कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन, तो मैं हमेशा उसको डिस्कस करती हूँ। कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ यूजफुल कंटेंट के साथ। तब तक ज्वाइन करते रहिए टेलीग्राम चैनल और बने रहिए बीट द कंपटीशन यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग मी।